बाबर आजम का कमबैक हो गया। आप तो कहते थे कभी भी नहीं चलेगा, ये आपके साथ बैठने कहते थे कैरियर ही खत्म हो गया। अच्छा, एक इनिंग से कमबैक हो जाता है? एक इनिंग तो साइम अयूब ने भी फिर खेली है। साइम अयूब और बाबर का कंपैरिजन तो नहीं है ना। एक इनिंग नहीं होती कमबैक के लिए। बाबर आजम को तो एक ही इनिंग्स चाहिए। नहीं नहीं, ये हवा है, आप भी उसी में बह रही हैं। अरे बाबर आजम को तो एक ही इनिंग्स चाहिए। क्यों एक इनिंग चाहिए? वो मतलब उसके पास किसी और से सबसे बड़ा बहुत बड़ा पाकिस्तान का सेटबैक ये है कि हम लोग टीवी पे बैठ के और ग्राउंड में लोग आके जितना आप लोग मिलके पाकिस्तान के दूसरे क्रिकेटर्स को डिस्करेज करते हो ना, यकीन करें इतना डिस्करेज करते हो कि आपकी टीम का बेड़ा गर्क होना राइट है यार। अच्छा डिस्करेज करते हैं। मुझे बताएं, जिस टीवी चैनल पे बैठो बाबर आजम खेल रहा है, फॉर्म में है नहीं है, और भाई आपको सीरीज का बाबर आजम जिताइए। अच्छा एक मिनट, नहीं रुक जाए आपको सीरीज बाबर आजम को छोड़ दें, बाबर आजम को छोड़ दें, पीछे कौन है? मैं बाबर आजम को बर्बाद नहीं करना चाहता। आप कह रहे हैं ना हम बाकी प्लेयर्स को डिस्करेज करते हैं, बाबर आजम के अलावा मुझे फिर आप बता दें कि कौन है जिसपे हम उम्मीद लगाएं। वही बताने लगा हूं। बॉलिंग की बात नहीं करी, मैं बैटिंग की बात कर रही हूँ। आपको मैच ही बॉलिंग नहीं जिताए, बैटिंग की बात कर रही हैं आप। 2 मैच जीते, दोनों ही बॉलर से जिताए। आप मुझे बताएं पहले। मैं सबसे पहला वो सही कह रहा है, सबसे पहला क्रेडिट सलमान मिर्जा को। शाहीन पे जाता है, नसीम पहला मैच आप हारे क्यों? कि आपने अपनी मर्जी से नसीम शाह को इन किया। बिल्कुल ऐसे ही है, उसका इन होना बनता नहीं था। दूसरा आपने एक्सपेरिमेंट किया कि आपने पिच इस तरह की बनाई, आपको पता था कि आपके फास्ट बॉलर का ओवर ही नहीं करवाया, फहीम का ओवर ही नहीं, फहीम अशरफ को बॉलिंग नहीं कराई, देखो पिच उन्होंने इस तरह से नहीं बनाई थी ना। बाद में उनको समझ आई कि यार फास्ट बॉलर की सपोर्ट वाली पिच बनाओ। जो कह रहे थे ना तजर्बा और गोरियानु स्पिनर फटे बनाओ। एक मिनट इमरान साहब, कथा कलामी की माजरत, देखें साथ ही साथ चलनी है ना, बात मोनोलॉग तो नहीं करना ना। देखें बात ये है कि पेसर्स पे तो हमें कोई डाउट नहीं है, पेसर्स तो शुरू से हमारा जो है वो एक बड़ा सर का ताज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बैटर्स की बात हो रही है, बैटिंग का अगर बैटिंग की कोई वर्थ नहीं है तो मेरे ख्याल से जो इतने रन है मोहम्मद यूसुफ के हैं या अब्दुल रज़ाक को जिस वजह से ऑलराउंडर समझा जाता है, या हम अगर उससे भी पीछे चले जाएं तो हमारी बैटिंग एक अच्छे एवरेज पे थी, एक अच्छे मार्जिन पे थी। अभी भी अगर आप सबसे ज्यादा रन की बात करेंगे तो वो इंतजामुल हक के हैं, लेकिन बात यह है कि उसके बाद हमारे पास बाबर आया। बाबर पे सबसे ज्यादा तनकीद इसी शो में हुई है, लेकिन अगर उसने एक मैच में रन किए हैं तो आपने ये देखा है कि उस मैच का रुख किस तरह से बदला है। अगर बाबर भी रन ना करता, आपके पास पीछे कौन था? तो पिछले मैचेस में किधर था बाबर? अच्छा चल रुक जाए, यहाँ पे नेगेटिविटी है। आप मुझे बताएं, नहीं रुक जाए, नहीं एक मिनट रुक जाए। बाबर अगर रन ना करता इस मैच में, बाबर की विकेट गई, उसके बाद कौन था हमारे पास? देखिए जो पिछले मैचेस थे उसमें चूंकि ये इसका आया था काफ़ी अरसे के बाद, ड्रॉप हुआ था सीरीज से। पहले मैच में नहीं चल सका, दूसरे मैच में नहीं चल सका, फिर उसके बाद बाबर जो है वो अच्छी बैटिंग की और दूसरे में तो जरूरत ही नहीं थी ना, उसकी फॉर्म लगी हुई थी साइन। वही कह रहा हूँ ना, जिस तरह की बैटिंग थी वो की उसने। सर इससे पहले टेस्ट की भी 4 इनिंग्स आपने ऐड करे ना। ये चीज है, ये चीज की खुशी है कि यार कम से कम उसका 50 हुआ, वो वाला कमबैक नहीं है, वो ताला टूट गया काफी अरसे से, और रील्स के लिए कंटेंट मिल गया। नहीं, वो देखें आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ना। एक आपका जब 50 हो या T20 में आप काफ़ी अरसे से ना हो और टीम में आने के बाद आपका 50 हो, फिर उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस मिलता है अगली सीरीज़ के लिए। तो अच्छी चीज़ है। एक बड़ा प्लेयर की निशानी ये होती है कि उसको सिर्फ एक क्लिक चाहिए होता है। आया, उसने रन्स किए, आपको मैच जितवाया, नो डाउट। बॉलर्स ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दी, लेकिन बैटर्स जो हैं उनमें से बाबर आजम नुमाया रहे। दूसरे मैच में साइम ने आपको जितवाया। तो एक कलेक्टिवली आपकी टीम एफर्ट है। ये आप इंडिविजुअल नहीं कह सकते किसी को भी कि ये बाबर ने मैच जितवाया है या आपको किसी ने और ने मैच जितवाया है। शाहीन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सलमान मिर्जा ने, फहीम अशरफ ने, बाबर आजम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी तीसरे मैच में। दूसरे में भी इसी तरह ही बॉलर्स ने आपकी बांध के रखा। बात ही होती है कादिर साहब कि देखें हमने तनकीद की खुल के की। नहीं हमें खुशी है, हमें खुशी है कि बाबर ने रन्स किए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि रन्स किए हैं, कि मतलब काफी अरसे से उनके रन्स नहीं आ रहे थे। 2-2.5 साल से 2.5 साल तकरीबन हो गए हैं उनके रन्स नहीं आ रहे थे। 1.5-2 साल बाद उनकी 50 हुई है T20 में। तो ये अच्छी चीज़ है, एक अच्छा साइन है कि वो उसने वापस आया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जब वनडे सीरीज़ है उसमें भी उसकी इसी तरह फॉर्म बहाल हो। आगे जो T20 सीरीज आएंगी, T20 वर्ल्ड कप है, आगे होम सीरीज, अल्लाह करे कि इसी तरह ही परफॉर्मेंस देता रहे। मैं दूसरा T20 देखने गया, कदाफी स्टेडियम में बैठा हुआ ऊपर ना लॉन्च बॉक्स जो उनके लॉन्चेस हैं, मैं वहाँ बैठा हुआ तो 3 लड़के, साइम अयूब बैटिंग कर रहा है, साहबजादा फरहान कर रहा है। साहबजादा फरहान के पैडों पे बॉल लगा है और 3 लड़के बैठे हुए कहते दे दे आउट दे दे। ऐसे ही है। मैंने कहा यार क्या कर रहा है,
कहता ये आउट होगा तो बाबर बारी लेने आएगा। मैंने कहा ये स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है। नहीं मैं आपको बताता हूं, नहीं ये ज्यादती है ना। नहीं यार ये मोहब्बत है। मैं आपको देखिए मुझे भी एक ऑकवर्ड लगता था, लेकिन आप ये देख लें, ठीक है, ये पाकिस्तानी क्राउड की एक बाबर की सारे मास्क बनाओ। ना सुने आप सर, अब आपको बाबर तनकीद यहाँ पे सबसे ज्यादा हुई है। इमरान साहब भाई, मेरा चेहरा मशहूर हो गया है। बाबर नजर आ रहा है आपको, बाबर नजर आ रहा है। काश आप पहले चले जाएं और आप भी स्टेडियम में आते होंगे मैचेस देखने। जब शाहिद अफरीदी आते थे ऐसे ही होता तो था, यही होता था। इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी के आज भी आने पे आईपीएल में शोर आउट होते, विराट कोहली आते थे, उनके आने में भी ऐसे ही जोश बढ़ता है। अच्छा चले ऐसे ही होता है। ये 2 मिसालें दी इन्होंने, आज मैं बता देता हूं। ये 2 मुल्क हैं जिसके अंदर एक फेवरेट प्लेयर को जो है वो एमी फजूल की सपोर्ट दी जाती है दुनिया में। मुझे एक मिसाल बता दे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई प्लेयर आता और उसको अलग से अप्रिसिएशन मिलती हो, इंग्लैंड के अंदर को प्लेयर आता हो अलग से अप्रिसिएशन मिलती हो। तो आप लोगों जो ना भाई मेरे अपने पसंद ना पसंद की नहीं ना, कल्चर की बात हो रही है। कल्चर है तो फिर आप उसको अडॉप्ट करें भाई, आप उसमें रहते हैं। मैं बात ये नहीं कर रहा, सिस्टम आपका ऑस्ट्रेलिया वाला या इंग्लैंड वाला है। मैं वो बात नहीं, यार आपके सिस्टम में मर के इतनी मुश्किल से इंतजार करने के बाद आपके पास एक प्लेयर आता है, लोगों को उससे मोहब्बत हो जाती है, तो इसमें बुरा क्या है? कल्चर, ये कल्चर तो कल्चर एशियन कल्चर है ये हाँ कल्चर स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान में बुरा क्या है? मेरी बात सुने। शाहीन का पहला ओवर होता है विकेट वाला, जिस वक्त वो पीक में था। शाहीन के आने पे भी ऐसे ही जोश होता है लोगों का। जब वो ओवर करा रहा होता है तो उसी तरह ही वो शोर मचाते हैं। दुबई स्टेडियम से लेके आप श्रीलंका और आगे सलमान अली आगा जा रहा है, पीछे बाबर जा रहा है, तो लोग क्या कहते हैं? कप्तान कैसा हो, बाबर आजम जैसा हो, और वो कह रहा है बस करोगे कप्तान। इमरान साहब अब आपको कौम को ठीक करना है आपने, तो फिर आप गलत शोबे में हैं। बाबर आजम से जब ये बात पूछी, अगर आपने कौम को ठीक करना है फिर आप गलत शोबे में हैं। यार एक मिनट मेरी बात सुने जी, थोड़ा इस पे मेरे ख्याल में ना ठंडे तरीके से बहस होनी चाहिए। नहीं बहस इस बात नहीं होनी चाहिए। बाबर आजम से यही चीज पूछी गई है, आपने देखी है? हाँ जी, उन्होंने जवाब भी दिया। उनका जवाब कितना खूबसूरत है। बाबर बड़ा प्लेयर है, रन्स कर रहा है। हाँ। जो तनकीद, मतलब मैं अगर अपनी राय बताऊं, मैं उस पर तनकीद करता था क्योंकि वो सर्कल में बहुत स्लो खेलता था। ऐसे ही है। वो 1 डाउन खेल रहा है, उसको खिलाना चाहिए, वो रन्स कर रहा है, रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के लिए बना रहा है ना। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान के लिए प्राउड मोमेंट है। अब मसला कहाँ पर आता है? मसला यहाँ पर आता है, आपने शाहिद अफरीदी की एग्जांपल दी है, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया में ये कल्चर पाया जाता है, प्लेयर फेवरेटिज्म पाई जाती है, लोग प्रेज करते हैं, पीछे पीआर भी बैठी है, आपको मेरे से ज्यादा पता है, ठीक है सर। और शाहिद अफरीदी क्यों खेलता था? अच्छा, शाहिद अफरीदी के दौर में शाहिद अफरीदी की कोई पीआर टीम नहीं थी सर, ना उसका भाई पीछे बैठ के वो चला रहा था। शाहिद अफरीदी ओपनिंग भी करता रहा, वो 6 नंबर पे भी खेलते रहे, वो 5वें चौथे पे भी खेलते रहे, ठीक है। बेहतरीन ऑलराउंडर थे। बाबर सिर्फ बैट्समैन है, वो नहीं है। अफरीदी के क्रेडिट पे सर बड़े बड़े मैचेस हैं, आप स्टैट्स निकाल लें, बाबर आजम कितनी दफा प्लेयर ऑफ द मैच रहा है, और अफरीदी की आप स्टैट निकाल। अफरीदी से पहले भी एक बंदा इस पाकिस्तान क्रिकेट में गुजरा, बहुत फेम उसको अल्लाह ने दिया, ठीक है। स्टिल अभी तक उसके रिकॉर्ड्स बाकी हैं, पूरे करियर में उसकी नो बॉल नहीं है। मकसद ये है कि एक है फेम, वो तो ठीक है, हर प्लेयर को मिलता है, एक लेवल पे मिलता है। आप देखें साहिबजादा फरहान पाकिस्तान का खिलाड़ी नहीं है, बुरी परफॉर्मेंस है उसकी। डॉट बॉल सब बात करते हैं कि वो डॉट बॉल ज्यादा करता है, लेकिन जब वो 6 ओवर्स में खेल रहा होता है, आप मुझे बताएं कि आपका रन रेट एवरेज में कभी फर्क आया? हमारे एक ट्रेंड आता था ना 6 ओवर्स में 30-35, वो टूटा है ना सर। अब साहिबजादा फरहान जो है उसने कोई मेहनत नहीं की, क्या बात, वो डोमेस्टिक से नहीं आया, प्रॉपर मार खा कर आया। अब उसका जब वो आउट हुआ तो क्राउड उठा और उन्होंने किंग और बाबर के उनका प्यार बात तो सुनो ना, मुझे सिर्फ ये बताओ कि यार जो वो बंदा जा रहा है, मतलब क्रीज से वॉक करता वापस जा रहा है जो ड्रेसिंग रूम में, उसके क्या जज़बात होंगे? अब यार आप एक क्लास में पढ़ते, एक मिनट मेरी बात सुने, अब उसके जज्बात नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता ना। बात ये है कि अगर एक बंदा, 1-2 लोग इक्वली मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा टॉप कर रहा है, तो दूसरे के जज्बात पे क्या हो गए? तो किस्मत की बात है। मेरा सिर्फ ये मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखें बाबर परफॉर्म किया उसने, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। तो अप्रिशिएट करते हैं लोग, दुआ करनी चाहिए। उसके छक्कों पे मोहम्मद आमिर मैं कहता हूँ यार कि उसने दूसरे मैच में क्या कहते हैं उसे, दूसरे पे कवर ड्राइव खेली थी ना, पहले बॉल पे। हाँ। उसके बाद उसका आप देख लें वो किस स्ट्राइक रेट पे और किस नंबर पे, वो कितनी गेंदों पे कितना किया है, उसकी कवर ड्राइव ने मत मार दी है यार पूरे पाकिस्तान में। एक बात बताऊं, साइम अयूब ने जो 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से पाकिस्तान को ये मैच विनिंग, बाबर तो फिर बीच में निकल गया है ना, वही जो बात उस पर एक लेबल लगता है कि पूरा मैच एंड तक नहीं लेके गया।
खैर मैं तो इस चीज को नहीं काउंट करता। मैच विनिंग पूरी इनिंग खेल के साइम जा रहा है। मुझे बताएं कितने प्रोग्राम साइम यूपी को हैं, कितने उस पे रील्स बनी? मैंने तो की है एप्रिसिएशन। एक मिनट, एक और चीज, और मैंने साइम पे, यही लोग जो अभी आप साइम की बात कर रहे हैं ना, अभी साइम की बात हो रही है ना, कि साइम की किसी ने उस तरह से एप्रिसिएशन नहीं की है। अब देखिए साइम की बुराई भी सबसे ज्यादा यहीं पे हो रही थी। मैं तो तब भी कह रही थी कि आप उसको बहुत जल्दी जज कर रहे हो। मैं सिर्फ दूसरा पार्ट ये कह रही ना बाबर ने रन किया, दूसरों का नाम नहीं है। यहाँ टीम आउट हुए 110 पे 150 पे, ये पता क्या करेंगे सारे जितने भी हैं, ये करेंगे ये हारिस ने क्या किया, हाँ। ये फलाने ने क्या किया, ये उसकी बॉलिंग देखी है आपने, उसने इतने कैच छोड़ दिए, उसको तो पता नहीं बल्ले में गेंद कैसे मारना है। तब सारे नश्तर चलेंगे उनके ऊपर जिन्होंने आज रन किए कल नहीं किए।